नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में और यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के द्वारा जो विरोध है वो जारी है और यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो लगातार 5 दिनों से चल रहा है और 5 दिनों से छात्र यहीं पर बैठे हैं और अपनी कुछ मांगे हैं उसको लेकर बातें कर रहे हैं और अपनी मांगे से पहले हम आपको बताएं कि पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रोटेस्ट चला था, वहाँ पर भी छात्र लगातार अपनी आवाज़ रख रहे थे। इसके बाद 1 महीने के बाद जो है उनकी मांगों को माना गया और आज आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड में भी सेम वही सिचुएशन देखने को मिल रहा है। छात्रों का जो हुजूम है यहाँ पर उमड़ पड़ा है। झारखंड के 24 जिले से यहाँ पर छात्र मौजूद है और इसकी वजह है जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली का मामला। आपको बता दें कि झारखंड में जो भर्ती परीक्षाएं होती है, जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षाएं होती है, उसमें लगातार जो अनियमितता है, घोटाले हैं, धांधली है, ये सब की जो बातें हैं वो सामने आती है। ओएमआर में गड़बड़ी के मामले सामने आते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है। बता दें कि जो झारखंड है उसको 25 साल बीत गए हैं, लेकिन 25 साल के बाद भी आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक एक भी जो एग्ज़ाम है वो सही ढंग से नहीं हुई है। छात्र कई सालों से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और आज उन्हें ये दिन देखना पड़ रहा है कि उन्हें अपनी ही मांगों के लिए, अपनी ही हक की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर उतरना पड़ा है और अभी वो यहाँ पर अपनी जो आवाज़ है वो बुलंद कर रहे हैं। लगातार 5 दिनों से वो यहाँ पर हैं, सुबह से लेकर रात तक वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे छात्र बैठे हैं और अपनी जो मांगे हैं उसको रख रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही पेपर लीक का मामला सामने आया था, गड़बड़ियों के मामले सामने आए थे, उसी वक्त जो है सीआईडी की एक टीम गठित की गई। सीआईडी की टीम जो है लगातार छापेमारी कर रही है। कई जो अधिकारी हैं, कई जो इस घोटाले में संलिप्त लोग हैं, उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो की गई है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और इसमें जो एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता दें कि जैसे ही सीआईडी के जांच की खबर सामने आई थी तो उसी वक्त जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं एल खेनते, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अभी लगातार 2 दिनों तक जो है उनसे भी बातचीत की गई, पूछताछ की गई और कई बातें जो है वो निकल कर सामने आई है। लेकिन जो झारखंड में भर्ती परीक्षाओं का इतिहास है वो इसी तरीके का रहा है। लगातार गड़बड़ियाँ होती रही है और छात्र इतने त्रस्त हो चुके हैं। सोचिए उन छात्रों का दर्द कितना ज़्यादा होगा कि आज अपने घर को छोड़कर जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में आज तख्तियाँ हैं। जिन बच्चों को आज लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए था, यहाँ पर बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, अपनी जो कुछ चीजें हैं, अपनी हक है उसे लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। हम छात्रों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो आखिर उनकी मांगे हैं, इतने दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ है। छात्र लगातार रांची में आज 5वां दिन है, प्रोटेस्ट चल रहा है और छात्रों की जो आवाज़ है वो बुलंद होती जा रही है। ऐसे में बहुत सारे छात्र यहाँ पे मौजूद हैं। हम कुछ छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये दिन देखना पड़ रहा है कि जितने छात्र हैं आज इस आंदोलन में जुटे हैं, आखिर इसमें जो मांगे हैं वो क्या कुछ है, इसको लेकर के। देखिए, TDPL ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिससे एग्ज़ाम कराया गया और जैसा कि आप जानते हैं जेपीएससी का जो इतिहास रहा है वो एक ग्रहण की तरह रहा है। वो सिर्फ 14वीं जेपीएससी, 11वीं जेपीएससी ही नहीं, और भी जेपीएससी है जिन सब में ग्रहण लगे हुए हैं। ये सारे छात्र एकजुट हो गए हैं। अब सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि ये सारे जो बच्चे हैं वो मध्यम वर्ग, कोई गरीब है, कोई किसान का भी बच्चा है, कोई मजदूर का बच्चा है, कोई ड्राइवर का बच्चा है। आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। आपका क्या स्ट्रगल रहा जो आपको आज यहाँ पे आना? मैं 2018 से यूपीएससी और जेपीएससी का तैयारी कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ आपको, मैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम दी हूँ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्ज़ाम दी, 14वीं जेपीएससी दी, 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, ये सब का मैंने एग्ज़ाम दिया। आपने देखा होगा कैसे ओएमआर वायरल हुआ, उसके बाद से ये मुद्दा ज्वलंत है। और पीछे जो हमारे सीनियर्स हैं, आज ये भैया, इनसे भी आप पूछिए ये कितने परेशान है। ये कह रहे 7वीं जेपीएससी में भी इनके साथ गलत हुआ। तो मैंने क्या कहा कि जेपीएससी में ग्रहण लगा हुआ है। शुरू से ही जेपीएससी का इतिहास ही खराब रहा है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। हमारा जो मुद्दा है, जो छात्र का मुद्दा है, वो हमेशा से रहा है। हर बार कार्रवाई क्या होती थी? जिस तरीके से बार बार 14 बार जेपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, जेएसएससी की एग्ज़ाम हुई है, हर बार पेपर लीक, हर बार कुछ धांधली, अनियमितता, ये सारी चीज़ें आती रही है। तो इस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? मैं कह तो रही, इस बार पेपर लीक नहीं हुआ, इस बार ओएमआर भर दिया गया है।
अभय तिवारी, आप जान रहे होंगे कि अभय तिवारी की JSSC में वो सिलेक्टेड था। कौन है ये अभय तिवारी TDPL एजेंसी का मैनेजर था, मैनेज करता था वो। सेटिंग गेटिंग नहीं चलता हो अभी यहाँ झारखंड में। अब झारखंड के छात्र जागरूक हो गए लथुन, समझ ले, सब एक हो गए लथुन। अब सिस्टम के खिलाफ ही हो हमीन, अब नहीं चलते हुई सब यहाँ। तो आप लोग कैसे इसको रिफॉर्म ला पाएंगे इसमें? जी बिल्कुल ला पाएंगे, क्योंकि जब हम सब छात्र, हम सब युवा अगर एकत्रित हो जाएंगे तो हमारी मांगों को सरकार के सामने हम रखेंगे, और सरकार से हमारी मांग है कि वो जल्दी हमारी मांग को माने। क्यों? छात्र हम ही सब एकजुट होकर सरकार बनाते हैं। आज अगर हम छात्र हम सब मिल के अगर सत्ता किसी को सौंप सकते हैं तो सत्ता हम गिरा भी सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप भी एक छात्र हैं, आपने कौन सी एग्ज़ाम पास की थी? आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया है? मैंने 11वीं 13वीं JPSC में इंटरव्यू तक पहुंचा हूं और फाइनल सिलेक्शन से चूक गया हूं। इसकी वजह क्या कुछ रही? आपके साथ भी कुछ अनियमितता हुई है? देखिए, प्राइमा फेसी तो हमें एज ए स्टूडेंट ये लगता है कि हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, बट आप अगर यहाँ की सिचुएशंस को देखें, लगातार पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो त्रुटियाँ रह जाती है, मामले अदालतों में पहुँच जाते हैं, बार बार पॉलिसी में इतने सारे लूपहोल्स छोड़े जाते हैं कि हम लोग को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। वहाँ से भी हम लोग घिस गए हैं, हमारे शूज़ फट गए, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा। अब ये संवैधानिक तरीका हमारा आखिरी उपाय लग रहा है। तो आपके साथ क्या हुआ था? आपने पहले एग्ज़ाम दिया, फिर क्या कुछ आपकी कहानी क्या कुछ रही जो आपको आज यहाँ प्रोटेस्ट में आना पड़ा? लोग लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे लाखों छात्र देख सकते हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सिस्टम इंटरनल मैकेनिज़्म जो एग्जामिनेशन कंडक्शन का है उसमें काफ़ी सारी एरर्स हैं, ठीक है। तो सरकार का ध्यान उस ओर कभी नहीं गया है। सरकार दूसरे मुद्दों को प्राथमिकता में रखती है, छात्रों के मुद्दों को कभी प्राथमिकता में नहीं रखी है। ये पहला मौका है जब सरकार हमारी बातों को संज्ञान में ले रही है। जब पेपर लीक हो जाता है तो कैसा लगता है कि भाई क्या उस टाइम क्या दिमाग में चलता है, क्या सोच रहे होते हैं? एज ए स्टूडेंट हमें तो बुरा लगता है, लेकिन एक स्टूडेंट के पीछे बहुत सारा संघर्ष है। किसी के माँ, किसी के बाप कैसे पैसे जुगाड़ करके गरीब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं दिन रात। सालों का मेहनत और सालों का परिश्रम और सालों का पैसा सब कुछ वेस्ट हो जाता है अगर पेपर लीक होता है। आपकी कितनी साल लगभग वेस्ट हो चुकी है इन सारी चीज़ों के वजह से? देखिए, तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं झारखंड गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हूँ फाइनेंशियली, ठीक है, और इसको मैंने बहुत पहले समझ लिया था। एक आभास आ जाता है कि यहाँ के सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, तो आपको पैरेलली कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करना पड़ेगा, तो मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे छात्रों के साथ वो दुर्दशा ना हो जो मैंने देखी है। 5 दिनों से यहाँ पर है, 5 दिन हो गए हैं, कैसे आप लोगों को लग रहा है कि अब सरकार जो है आप लोग की बात सुनेगी? क्योंकि 5 दिन होने के बाद भी काफ़ी लोगों से हमने बात की, वो लोग भी बोल रहे हैं कि अभी तो कोई देखने भी नहीं आया है, कोई मिलने भी नहीं आया है, कोई बात भी नहीं कर रहा है। जंतर मंतर में 1 महीने के बाद सरकार झुकी थी, तो यहाँ भी सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अभी तो 5 दिनों आगे चलती रहेगी। ये जो है ये हमारा अनिश्चितकाल सत्याग्रह है, तो जब तक सरकार नहीं मानेगी हम यहीं पे रहेंगे। आप छात्र हैं, आप कुछ मांग रखते होंगे इन सब चीज़ों पर लेकर, तो वो मांगे आपकी क्या कुछ है? आप क्या चाहती हैं और आपका क्या आइडिया है कि इसको कैसे ठीक करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि 26 साल का युवा का मनोबल आप ना घटाएं, क्योंकि झारखंड जो अभी 26 साल का है और बिल्कुल युवा स्तर पर है। और हमारी मांग जो है हम चीख कर इतने दिनों से यही बता रहे हैं कि 14वीं JPSC को रद्द किया जाए। इतने लोग जो लोग धांधली में फंसे हैं उन्हें आप गिरफ्तार करें, उनके ऊपर कार्रवाई हो और वो CBI के द्वारा हो, क्योंकि CID ने पहले भी किया है और हमें उसके रिजल्ट नहीं मिले हैं। JSSC में इतनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ होती है, जैसे आप देखोगे अभय तिवारी, मनोज तिवारी नाम का जो आदमी है उसने 5-5 एग्जाम्स क्लियर किए हैं। एज स्टूडेंट मैं भी बहुत पढ़ती हूँ, पर मैंने अभी तक एक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ मैं, और JPSC में इस बार भी मैंने दिया था, नहीं क्वालिफाई हुआ। तो उसमें ऐसी क्या उसकी जो दिमाग की स्टडी होनी चाहिए कि वो इतना तेज कैसे कि झारखंड के 5-5 एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहा है। आपको भी ऐसा लगता है कि जो सरकार की गलती है उसके वजह से जो लाखों युवा हैं उनको इसका जो भुगतान है वो झेलना पड़ रहा है? हाँ, एक्चुअली ये बात है, क्योंकि 26 साल से बहुत सारी सरकारें बदली है, पर एक चीज़ जो वो कांस्टेंट है वो स्टूडेंट्स का जो लाइफ है वो कोई भी जो सरकार है वो सीरियसली नहीं ले पा रही है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है 26 साल से। ऐसे नहीं कि सिर्फ ये गवर्नमेंट, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स आई है, उससे पहले भी गवर्नमेंट्स आई है, तो कोई भी सीरियसली नहीं लिया है। हम लोग जो है अब देख रहे हैं कि अब बदलाव लाना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकाल सत्याग्रह के लिए बैठे हैं।
एक वर्ड में आपको सरकार से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो क्या करें? सर हमारी बात सुनिए, यही मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनने से ही उसका हल मिल पाएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा हुआ और हम कोडरमा से आए हुए हैं। कब से आप भी तैयारी कर रहे हैं? आप भी स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट है मैम, 2019 से तैयारी कर रहे हैं। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था ना तो उसके पहले झारखंड सीजल को लेकर चल रहा था और उस टाइम लगभग 20-21 साल के थे और हमको लगा था कि शायद सीजल जैसा एग्जाम पास करके हम इस राज्य की सेवा करेंगे और एक अच्छे अधिकारी बनेंगे। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि इस सरकार में इतनी धांधली होगी कि दिन रात मेहनत करने वाले स्टूडेंट रोड पे ही अटक जाएंगे और एक दिन पढ़ने वाले अधिकारी और पदाधिकारी बन जाएंगे। झारखंड सीजल सिर्फ एक एग्जाम नहीं था मैम, वो पूरी इस राज्य की व्यवस्था को बदलने वाला सिस्टम था। और आप समझिए कि अगर राज्य की बदलने वाली व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचारी लोग चले जाएंगे तो उस राज्य का हालत क्या हो जाएगा। जब सीजल की मामला जब पेपर जब लीक हुआ था और जब सीआईडी को रिपोर्ट सौंपा गया था ना तो सीआईडी का पहला रिपोर्ट में ये भी था कि 135 क्वेश्चन मिला है, 135 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन जो सही था। उस रिपोर्ट को छुपाकर सीआईडी दूसरी टीम गठित करती है और दूसरी टीम में 63 क्वेश्चन कि एक गेस किया क्वेश्चन। आप समझिए को कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन गेस कैसे हो सकता है और उसको उस मामले को ख़त्म करना चाहिए। सरकार पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह सीजल के मामले को ख़त्म कर दिया जाए और सरकार ख़त्म कर दी। और हम जैसे युवाओं जो दिन रात मेहनत किए हैं और एक माँ बाप का जो उम्मीद था उस उम्मीदों को भी सरकार के द्वारा ख़त्म किया गया। सिर्फ उम्मीद नहीं, हमारा सपना था कि हम भी इस राज्य में अधिकारी पदाधिकारी बनकर ही राज्य की अच्छी सेवा करेंगे, लेकिन इस राज्य में वैसे लोग चले गए हैं जो कहीं ना कहीं पूरा भ्रष्टाचारी। अब समझो उस राज्य का विकास कैसे हो, कैसे संभव है। तो हम सरकार से फिर चाहते हैं कि आप बताइए, जो भरत तिवारी है, जब सरकार ये बोलती है कि कुछ धांधली नहीं हुई है तो सीजल में सेकेंड रैंक लाने वाला भरत तिवारी कैसे, और सिर्फ सीजल ने जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे जेसीसी का पीजीटी का एग्ज़ाम हो, उसमें भी सुनने में आया कि उनका इंग्लिश ऑनर्स में पहला स्थान है। ये कैसे जब धांधली हुई तो ये सब कैसे सामने आ रहा है। हम बस सरकार से सीधा चाहते हैं कि अभी के तुरंत आपके माध्यम में कि सरकार सीजल और वो जितने भी एग्ज़ाम में संलिप्त है सारे एग्ज़ाम को रद्द करे और फिर से दोबारा और साथ में सीबीआई जाँच हो। हम चाहते हैं कि सिस्टम में रिफॉर्म हो, बदलाव हो, जो भी अनैतिकताएं हैं आप उसे ख़त्म करें। मैं बात करूं, हमारी जो मांगे हैं यहाँ पे हम जो उपस्थित हुए हैं, कुछ मांगों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो जेसीसी और जेपीएससी में जिस तरह की धांधलियाँ हुई है, मैं बात करूँ अभी जेपीएससी की, तो जेपीएससी में 14th जेपीएससी जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। 2023 और 2025 की बैकलॉग भर्तियाँ जेपीएससी की, उसमें भी गड़बड़ियाँ संलिप्त पाई गई है। उसके बाद जेसीसी सीजीएल जो हमारी हो गई उसमें भी सीटों में खेला गया है या अनियमितताएं फैली हुई है। और जो अभय तिवारी का मामला है और जो टीडीपीएल एजेंसी है, हम चाहते हैं कि टीडीपीएल एजेंसी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उन सारे एग्ज़ाम को आप रद्द कर दें, क्योंकि वो एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी है। और अभय तिवारी जिन एग्ज़ाम में संलिप्त पाया जाता है आप उन एग्ज़ाम को भी रद्द करें, क्योंकि कहीं भी साफ सुथरी हमें पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी सिस्टम में अंदर से खोखलापन है, जो भी करप्शन है, आप उसका सफाया कर दें, बड़े ही पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच करें। उसके बाद आप हमारे लिए नए कानून बनाएं, कड़े कानून बनाएं। जो भ्रष्टाचार पदों पर जो बैठे हुए हैं उनके लिए कड़े कानून बनाएं, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए कभी भी पेपर लीक ना हो पाए, पेपर लीक का मामला फिर से सामने ना आए। मैं यही चाहती हूँ और हमारे जो अभ्यर्थीगण हैं वो भी यही चाहते हैं। और भी कुछ मांगे हैं, जैसे आप प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी करें हम बच्चों के लिए। फिर जो भी हमारे जैसे कि मेंस के पेपर होते हैं उसे आप सार्वजनिक कर दें, अपलोड कर दें, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है। मैं बात करूं OMR सीट की, मैं बात करूं यहाँ पे कट ऑफ की, मैं बात करूं आंसर की इसे आप सार्वजनिक करें। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके 90 दिनों के भीतर आप कार्रवाई सुनिश्चित करें, जितना जल्दी हो सके। आप हम बच्चों को यहाँ से, हम चाहते हैं कि हम सारे बच्चे यहाँ पे ज़्यादा दिन तक ना रहें, चले जाएं। हमें भी कोई शौक नहीं पड़ा हुआ है, हम सच में आहत हैं, दिल से आहत हुए बच्चे हैं ये सारे हमारे मित्र
बंधु हैं, भाई बंधु हैं, त्रस्त हो चुके हैं। तभी आपसे हम लोग यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी दरख्वास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है इन सारे अभ्यर्थियों की तरफ से कि प्लीज़ आप हमारी मांगों को सुन लें, एक बार हमसे वार्तालाप करने की कोशिश करें। आपसे नम्र निवेदन है, मैं बड़े ही मार्मिक भावों से आपसे बात कर रही हूँ कि प्लीज़ आप हमारी मांगों को सुन लें, क्योंकि आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। आप इस राज्य के कर्ता धर्ता हैं और हमने आपको चुना है, सत्ता में लाया है इसी उम्मीद से कि आप हमारी सरकार है। हमने फिर से आपको क्यों चुना? हम चाहते हैं कि आप ही बने रहें, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई और आए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी उम्मीदों के साथ खेलना बंद करें। बस मैं यही कहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी भावनाओं का कदर करें और हमारे लिए कठिन से कठिन, कड़े से कड़े कानून बनाइए। मैं यही कहना चाहूँगी। हम लोग सिस्टम से लाचार हो गया मैम। 7 साल हो गया इनका सरकार गठन होने में, सारा पेपर लीक पे ही बात होती है, सारा पेपर लीक होता है। आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम 2016-17 से कर रहे हैं। 17 से कर रहे हैं और अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। कैसा लगता है जब पता चला था कि जो OMR है वो जो वायरल होके आया सामने, वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, जो लोग डिजर्विंग नहीं है उनको मिल जा रहा है सीट और जो डिजर्विंग है वो ऐसे ही धक्के खाते रह जा रहे हैं। वही बोले तो सरकार से लड़ाई नहीं है। हम लोग मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल सबसे ऊपर पहुंच गया, उसके लिए हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं कि सिस्टम आखिर कब सुधार होगी। आपके हिसाब से सिस्टम कैसे सुधरना चाहिए? सिस्टम जो ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, जो हम लोग का मुख्य मांगे हैं, एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए और जो मांगे हम लोग का पूर्ण होना चाहिए। OMR सीट जो है, सबसे पहले एग्ज़ाम जो हम लोग को लेती है, कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी करता है। जॉब होने के बाद 2 साल के बाद पेमेंट हो जाता है, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स आता है। तो हम लोग को क्लियर मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखता है इसमें कि हम लोग का कट ऑफ क्या है। कहाँ से आए आप? हम गिरिडीह से आए मैम। कहाँ से? गिरिडीह से। गिरिडीह से आप यहाँ आए? रहते जी। कैसे रहते यहीं पे, रात में यहीं सो रहे हैं, यहीं मतलब जैसे तैसे रह रहे हैं। खाना पीना कैसे हो पा रहा है? खाना पीना बाहर से कुछ लोग भैया लोग हैं जो कर दे रहे हैं जहाँ तहाँ से। तो परसों लोग तो देखे होंगे, 2 दिन पहले इसके देखे होंगे आप लोग, हाथ में सिर्फ चावल लेके खा रहे थे। सोचिए छात्र इतने ज़्यादा मजबूर है कि उन्हें आज यहाँ पे चावल खाकर बस गुजारा करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, न पत्तल का व्यवस्था है, न तो फिर रोटी का व्यवस्था, कुछ नहीं। पानी का व्यवस्था जो आता है वही मिलता है, क्योंकि क्राउड ज़्यादा बढ़ गया है ना। अपना झारखंड में बोले ना, एक बहुत शांत माहौल था। लोग देख रहे थे कि आखिर कब तक बर्दाश्त होगा। ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल ऊपर हो गया। जब एक एज लिमिट तक बच्चे था तो सोचा कि चलो एग्जामिनेशन अब होगा मेरा क्लियर हो जाएगा। अब एज कट पार हो रहा है ना, तो सब बंदे सोच रहा है कि अब तो एज मेरे पास बचा भी नहीं। तो इसके हम लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू की कि आखिर हम लोग तो नहीं तो आने वाला पीढ़ी भी सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम सुधार होगा तो उसके लिए कम से कम तो एग्ज़ाम फेयर हो। और हम लोग इसलिए कि 1-2 एग्ज़ाम के लिए मतलब एलिजिबल हो जाएंगे तो उसके लिए भी बेनिफिट हम लोग को भी मिल सकती है। उम्र निकलती जा रही है, घर वाले क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि घर आ जाओ। बहुत सारा हम लोग तो करीबन लगता है कि 6 से 7 मंथ हम लोग जितने ग्रुप के बंदे कोई नहीं गए घर, कि क्या मुँह लेकर जाएंगे आखिर घर। ऐसा सीन हो गया। बिल्कुल। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं? मैं बोकारो से आई हूँ। बोकारो से आई हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम उम्मे हानी। आप भी JPSC JSSC के लिए प्रिपेयर कर रही थी? जी बिल्कुल। कब से कर रही हैं ये प्रिपेयर? मैं 2020 से, जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म नहीं हुआ था। जब आपका ग्रेजुएशन खत्म नहीं हुआ था तब से आप एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? जी मैं तब से तैयारी कर रही हूँ और अब तक तैयारी ही कर रही हूँ। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है? देखिए रिजल्ट तब आएगा ना जब फेयर एग्ज़ाम हो, क्योंकि झारखंड का एक शुरू से रहा है, मतलब हम खास गुण बोले कि अवगुण बोले हमें समझ में नहीं आता कि झारखंड में सरकार कोई भी आए, कोई भी सरकार आ जाए, धांधली होना नहीं रुकता है। सरकार 5 साल में चली जाती है, नई सरकार आ जाती है, लेकिन धांधली में जो लगा हुआ है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, कोई सरकार इस पर रोक नहीं लगाती। और यही वजह है जो आज आप लोग को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और आप एक छात्र हैं, आप लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हैं, अपनी आवाज़ या तो गा कर सरकार तक
तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, या तो कोई दूसरा माध्यम ले रही हैं। यहाँ पे जंतर मंतर में जैसे हुड़दंग हो रहा था, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग क्या मांग रख रही हैं सरकार से कि सरकार को क्या चीज़ें जो है वो ठीक करनी चाहिए, तब जाके ये जो आंदोलन है वो रुक पाएगा? देखिए, ये जो आंदोलन है एक ही शर्त पर रुकेगा, जब सरकार हमारी मांगे मानेगी। और हमारी मांग है कि सिस्टम में सुधार हो, क्योंकि अगर कोई एक सरकार करप्ट रहे तो उस सरकार के जाते ही ठीक हो सकता है सब कुछ, लेकिन यहाँ सिस्टम ही खराब हो गया है सब कुछ। तो सिस्टम करप्ट ना हो, सिस्टम खोखली ना हो, सिस्टम में सुधार चाहिए हमें। अगर हमारी मांगों को पूरी करते हैं तो हम ये आंदोलन यहाँ पे रोक करके फिर वापस घर जाएंगे और फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती तो हम लगातार अनिश्चितकालीन तक धरना पर बैठे रहेंगे। हो सकता है तो हम अनशन भी करें, लेकिन जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि झारखंड का एक रवैया रहा है, झारखंड में पहले कभी भी एग्ज़ाम नहीं होता था जल्दी, एग्ज़ाम के लिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ता था। अब एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करने लगे तो पेपर लीक होने लगा। तो पेपर लीक के लिए जब हम लोग प्रोटेस्ट करने लगे, CGL जो कि JSSC का एग्ज़ाम है, वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। करीब 1900 के आसपास सीटें थी उसमें, तो बहुत बड़े स्तर पे धांधली हुई। CSI टीम का गठन किया गया और CID जांच भी हुआ, लेकिन कोई उसका परिणाम नहीं निकला। और फिर अभी JSSC और JPSC में दोनों में धांधलियों का मामला सामने आया है, जिसमें जो CGL वाला जो मामला था 2025 वाला, अब उसमें संलिप्त लोग पाए गए हैं। तो अगर कुछ तो खराबी होगी ना सिस्टम में, तभी तो ये सब हो रहा है। क्योंकि CGL का ज्वाइनिंग भी हो चुका है, तो हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि JPSC में और JSSC CGL में और तमाम झारखंड के वो एग्ज़ाम जो TDPL कंपनी ने कंडक्ट करवाई है, जो TDPL कंपनी है वो ब्लैक लिस्टेड है। मई 2025 में JSSC द्वारा उस कंपनी को बर्खास्त कर दिया गया था, उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। लेकिन फिर भी JSSC द्वारा इसी कंपनी को फिर से हायर किया जाता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। अगर झारखंड की 2 एजेंसियाँ हैं, अगर एक एजेंसी के लिए वो कंपनी अगर खराब कहलाती है, वो ब्लैक लिस्टेड हो जाती है और विश्वसनीय होती है, तो दूसरी ही एजेंसी के लिए वो कंपनी विश्वासजनक कैसे हो सकती है? ये सवाल खड़ा करता है सिस्टम पर, ये सवाल खड़ा करता है सत्ता पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी पर। ऐसा तो नहीं है कि TDPL कंपनी इतना बड़ा एग्जाम है, झारखंड का सबसे बड़ा एग्जाम है, तो अगर इसमें एग्जाम हो रहा है, कौन सी कंपनी हायर हो रही है, कैसे कैसे लोग यहाँ के अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार को खबर नहीं होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को खबर नहीं होगी? अगर आपको खबर थी तो फिर आपने एग्जाम क्यों होने दिया? आपने एग्जाम पे रोक क्यों नहीं लगाई? इस कंपनी को क्यों नहीं ब्लैक लिस्टेड किया आपने? क्योंकि CGL में जब हुआ था धांधली तब भी नहीं की, JSSC ने तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया, लेकिन JPSC ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये भी एक सवाल है। हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमें पता है कि हम कितना तकलीफ झेल रहे हैं। मैं लड़की हूँ, मुझे जल्दी आने की इजाज़त नहीं मिलती, बहुत मुश्किल से मैं आई और बार बार पापा का कॉल आ रहा है कि आप घर आ जाओ, बहुत हो गया। ये सरकार नहीं सुनेगी। घर से क्या बोला जा रहा है? देखिए, पापा तो पहले मना कर रहे थे कि नहीं जाओ, अकेली हो, लड़की हो, तो फिर भी मैंने पापा को मनाया, मम्मी को मनाया और मैं यहाँ पे आई हूँ। तो पापा भी कॉल किए अभी 4 दिन तुम्हारा गया हुआ हो गया है, तो अब घर आ जाओ। तो मैंने फिर से मनाया कि अभी रुके, सरकार हमारी बात मानेगी, क्योंकि ये जो सरकार है वो मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है और ये झारखंड के मुखिया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पिता समान है। तो हम आग्रह इनसे ही करेंगे, हम अपने जो भी दुख है हम इनसे ही शेयर करेंगे और हम इनसे उम्मीद भी करेंगे कि हमारे दुख का निवारण करें ये। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप हमारे दुख को बांटने का प्रयास करें और हमारे दुख का समाधान ढूंढें आप, क्योंकि हमारी ज़िंदगी त्रस्त हो चुकी है, हम और बर्दाश्त करने के लायक नहीं, हम सक्षम ही नहीं है कि और इससे ज़्यादा पीड़ा हम सह सकें। तो और जो भी झारखंड के बहुत फेमस जो चेहरा है, जाने माने जो विश्वविख्यात हैं, जैसे MS धोनी साहब, प्रियंका चोपड़ा, किसान किशन, अष्टम उरांव, इन सारे जो जाने माने हस्ती में उनसे आग्रह करती हूँ कि झारखंड आपका भी है, झारखंड के विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बेशक आपने झारखंड को इंडिया लेवल पे ही नहीं बल्कि विश्व लेवल पे एक पहचान दिया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस प्रोटेस्ट में हमारा सपोर्ट करें, तो इस प्रोटेस्ट को सफल बनाने में आप अपना प्रयास करें। और जो भी देश के जो बड़े बड़े यूट्यूब टीचर्स हैं और जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि आप भी सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा बहुत अच्छी बात है, खाना दे करके और फंडिंग करके आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप भी आवाज़ उठाइए। अगर आप आके नहीं उठा सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू उठाइए, ताकि हमें जल्दी न्याय मिल सके और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सके। धन्यवाद।
अभी हम लोग आप लोग को देख रहे थे कि कुछ पोस्टर्स लेकर आप लोग बैठे हैं जिसमें लिखा है कि रिजल्ट से पहले ही लीक का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है मैडम क्योंकि यहाँ जिस एजेंसी को हायर किया जाता है उसका मार्केटिंग मैनेजर सेटर है, सीट बेचता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मतलब खरीद बिक्री की बात करें। हाँ, जिस कंपनी को यहाँ पर हायर किया जाता है वो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया जाता है, उसको हायर किया जाता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन से पहले लीक हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा आप प्रश्न किए, यहाँ पर नोटिफिकेशन आने से पहले रेट तय होने लगता है। जैसे अभी आपको बता रहे हैं आगामी बहाली है आपका दरोगा, उसका रेट चल रहा है कि 50 लाख 60 लाख, इस प्रकार से मार्केट में चर्चा है। जिस प्रकार का लोग मिले और ख़ास करके रेट जो देने वाले लोग हैं वो झारखंडी नहीं हैं, ज़्यादातर बाहरी हैं। और ये दुर्भाग्य है जिस राज्य को बाहरियों के हस्तक्षेप को आरोप लगा करके अलग किया गया, झारखंड बनाया गया, आज उसी बाहरी को यहाँ पर संरक्षण दिया जा रहा है, उसी बाहरियों का यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश प्रसाद है और मैं JSSC और JPSC का अभ्यर्थी हूँ। 11 to 13 में मेंस दिया हूँ और 14 में प्रीलिम्स दिया हूँ। और अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। मैडम आपको पता होगा एक लड़का है सुमन सौरभ, बड़का गांव हजारीबाग से संबंध रखता है। वो एक पेपर में मात्र 48 क्वेश्चन सही किया है। 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है JPSC प्रीलिम्स में, एक पेपर में 48 और एक पेपर में 45। दोनों को आप टोटल कीजिएगा तो 100 भी नहीं होगा। 100 भी सही नहीं किया है, 100 क्वेश्चन भी सही नहीं किया है और वो पास हो गया है। और मैं 139 सही किया हूँ, 139, लेकिन मैं बाहर हूँ। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट भी गया हुआ था, इन पर्सन फाइल किया हुआ था केस, मैं खुद ही बहस कर रहा था, तो मैं यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट को सारी चीज़ें बताया था। हालांकि सुमन सौरभ जो है अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा CID को बोल चुके हैं कि हाँ हम सेटिंग के माध्यम से प्रीलिम्स पास किए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है जब सरकार खुद सब चीज़ जस्टिफाई कर दी है और ये सुमन सौरभ ने भी कह दिया है कि हम सेटिंग से पास किए हैं, तो ये रद्द का नोटिफिकेशन जारी करने में आखिर देरी क्यों हो रही है? अभी तक एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया गया है, CID की जांच हो रही है, इसके बावजूद भी सब कुछ चीज़ें सामने आ गई है, फिर भी रद्द नहीं किया जा रहा। तो क्या लग रहा है इसमें जो सरकार की मानसिकता है वो क्या हो सकती है? आप एज अ स्टूडेंट बताइएगा। देखिए, मानसिकता तो सरकार की पिछले 6 वर्षों में हम लोग देखते आए हैं और वैसा कुछ स्टूडेंट के हित में रही नहीं है, इसीलिए हमें तो भरोसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पद्धति में हम लोग को सरकार से उम्मीद करना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जितने भी सरकार में पार्टी के लोग हैं सबसे आह्वान है भाई, यहाँ हम लोग को रात रात गुजारना पड़ रहा है बिना कोई छत के, शीत गिरती है, बारिश होता है और मच्छर का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम उन्हीं का अभ्यर्थी है, उन्हीं के राज्य के अभ्यर्थी हैं। हमारी मांगे जो है वो जायज़ है, तो इसको देखते हुए जल्द हमारा मांग को लेकर के कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए और छात्र के हित को, जो उनका एक नारा रहता है पार्टी में कि हम छात्रों के हित को सर्वोपरि मानते हैं, उसको धरातल पर उतारनी चाहिए। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, कोई आप लोगों से मिलने तक नहीं आया है। आज आप लोग मार्च भी निकालने वाले, इससे पहले भी आप लोगों ने मार्च निकाला था, तो क्या लग रहा है कि अब सरकार के कानों तक कोई आवाज़ पहुंच पाएगी? उनकी जो आप लोगों की आवाज़ है, इतने सैकड़ों बच्चे हैं यहाँ पे, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँच पाएगी कि नहीं? मैडम, यहाँ पर सैकड़ों ने हज़ारों बच्चे हैं, ठीक है, और मुझे लगता है सरकार तक आवाज़ ज़रूर पहुँचेगी। हाँ, थोड़ा सा सरकार के अंदर हो सकता है अहंकार हो, लेकिन इस बार जो है बहुत अच्छा संयोग बना है हम सभी अभ्यर्थियों का कि पहली दफ़ा झारखंड में ऐसी सिचुएशन है कि JPSC और JSSC के जितने भी पीड़ित अभ्यर्थी हैं सब यूनाइट है मैडम, और सब चट्टान की तरह एक हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी मांग जो है सरकार ज़रूर मानेगी। आप क्या मांग रख रहे हैं? हमारी मांग यही है कि TDPL और अभय तिवारी जिन जिन एग्ज़ामों में संलिप्त हैं तत्काल प्रभाव से उसको रद्द करते हुए CBI जाँच हो। CBI जाँच हम लोग बार बार इसलिए दोहराते हैं क्योंकि यहाँ पेपर लीक कोई नई समस्या नहीं है, हर बार होता है, हर बार होता है और हम लोग कई बार रद्द भी करवा चुके हैं। लेकिन कानून का जो डर है केवल आम नागरिक को है, जो सेटर है उनको आज तक कानून का डर नहीं हो पाया है। अब इसमें जो भी वजह हो सकता है कुछ सफ़ेद पोशी भी इसमें इन्वॉल्व हो जिसके कारण सेटरों को बचा लिया जाता है। लेकिन इस बार हम लोग का आमूल चूल परिवर्तन की मांग है, कंप्लीट रिफॉर्म की मांग है, ताकि आने वाला समय में किसी का भी हित, किसी का भी मेहनत, किसी का भी संघर्ष बर्बाद ना हो।
आपकी भी काफ़ी उम्र चली गई पढ़ाई करते करते, इतना समय हो गया, घर से भी लोग बोलते होंगे कि अब कुछ तो करो, घर में रोज़ी रोटी का भी एक बात उठता होगा कि नौकरी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के साथ? मैडम, मैं तो इस फील्ड में आकर के सोचता हूँ कभी कभी मैं बहुत दुर्भाग्य था और मैं बदनसीब था जो इस क्षेत्र में आया, कंपटीशन के क्षेत्र में आया, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे जैसे कई लोग हैं यहाँ पर जो एज रिटायर्ड कर गए हैं और उनका केवल ये मांग है कि हमको एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए परीक्षा देने के लिए। वो नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि हमको एक अटेम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर साल एग्ज़ाम होता नहीं है। हर साल एग्ज़ाम होता, पारदर्शी तरीके से होता, निष्पक्ष तरीके से होता, तो शायद उनका लाइफ सेटल होता। लेकिन ये दुर्भाग्य है मैडम कि हम लोगों को यहाँ पर हमारा जो हित है उसको दरकिनार करते हुए, मतलब कह लीजिए सबसे भ्रष्ट तरीके से यहाँ पर बहाली किया जा रहा है और इसका भुक्तभोगी हम लोग को भोगना पड़ता है। पूरा समाज में भी हम लोग गांव जाते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं, गांव जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे जैसे जो हमारे नौजवान साथी थे, जो हमारे बैचलर थे, मतलब जो सहयोगी थे, वो अलग अलग फील्ड में अभी अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग अभी भी बेरोजगार पड़े हुए हैं। तो सरकार को अगर एक शब्द में कुछ बोलना चाहते हैं, इस प्रोटेस्ट में कोई कदम उठाए तो वो क्या होगा? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब जो छात्रों की मांग है उनको जल्द से जल्द उसको पूरा कीजिए और जो हमारा एक संकल्प है देश का कि 2047 में हम लोग को विकसित भारत का लक्ष्य जो है वो पूरा करना है, उस दिशा में छात्रों का सहयोग लीजिए। थैंक यू।